आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में बोला गया है, निम्न में से कौन सी समीकरणों के आरेख समान हैं। इसमें पहली समीकरण दी गई है y बराबर x घटा 2। दूसरी समीकरण दी गई है y बराबर x की 2 घटा 4 बटे x जमा 2। तीसरी समीकरण दी गई है x जमा 2 y बराबर x की 2 घटा 4। हमें इसमें 4 विकल्प भी दिए गए हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले यदि हम पहली समीकरण पर विचार करें तो y बराबर x घटा 2। सबसे पहले इसका आरेख बनाने से पहले हम यदि इसके प्रांत पर ध्यान दें तो इसका प्रांत क्या होगा। x का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या, क्योंकि x का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो, हर एक वास्तविक संख्या पर y यहाँ पर परिभाषित भी है और वास्तविक भी रहेगा। तो इसलिए इसका प्रांत क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं। और यदि हम इसके आरेख की बात करें तो इसका आरेख कैसे बनेगा, उसके लिए हम देख सकते हैं यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y घटा 2 आता है, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 2 आता है। तो इसका आरेख कुछ इस प्रकार बनेगा, y पे घटा 2 तक और x पर 2 तक। इस प्रकार इसका आरेख बनेगा एक तिर्यक रेखा। अब यदि हम दूसरी समीकरण पर विचार करें तो उसमें हमारे पास प्रांत क्या होगा, y बराबर x की घात 2 घटा 4 बटे x जमा 2। यदि हम x का मान घटा 2 रखते हैं तो यहाँ पर y अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए यदि हम इसका प्रांत देखें तो उसमें x का मान घटा 2 नहीं हो सकता और कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए इसका प्रांत हम क्या बोलेंगे कि x का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है घटा 2 को छोड़कर। ये हमारे पास बन जाएगा इसका प्रांत। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास पहली समीकरण का ग्राफ था, उसमें पहली समीकरण का जैसे हमने आरेख बनाया उसमें हम x का मान घटा 2 रख सकते हैं, क्योंकि यदि घटा 2 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, घटा 4 आ जाएगा। तो ये ग्राफ इस प्रकार चला जाएगा यहाँ से। परंतु इसके ग्राफ में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि x का मान यदि घटा 2 होगा तो y अपरिभाषित होगा। तो इस प्रकार दूसरा ग्राफ, दूसरी समीकरण का जो ग्राफ है वो पहली समीकरण के ग्राफ से भिन्न होगा। अब हम यदि तीसरी समीकरण के ग्राफ पर थोड़ा विचार करें तो ये क्या है हमारे पास, x जमा 2 y बराबर x की 2 घटा 4। सबसे पहली बात, ये हमारे पास एक फलन नहीं है। जैसे कि समीकरण 1 हमारे पास एक फलन है, समीकरण 2 ये भी हमारे पास एक फलन है, परंतु ये हमारे पास एक फलन नहीं है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर x का मान घटा 2 लेते हैं तो y का मान कुछ भी, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। और जैसा कि हमें पता है किसी भी एक मान के रखने पर यदि एक से अधिक मान आ जाते हैं तो वो हमारे पास फलन नहीं होता। जैसे कि x का मान घटा 2 रखने पर y का मान यदि हमारे पास एक से ज़्यादा मान आ जाते हैं तो ये हमारे पास फलन नहीं होता। जैसे कि इसमें हम x का मान घटा 2 रखें तो घटा 2 जमा 2 गुणा y का मान हम 3 रखें, यहाँ पर भी घटा 2 रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, शून्य बराबर शून्य। और यदि हम y का मान 2 भी रखते हैं तब भी शून्य बराबर शून्य। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 रखने से भी ये हमारे पास बराबर रहता है, मतलब संतुष्ट हो जाती है समीकरण, और 2 रखने से भी संतुष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से यदि हम कहें तो ये हमारे पास फलन नहीं है। तो इस प्रकार पहली 2 समीकरणों से ये समीकरण बिल्कुल भिन्न है। और यदि हम इसके आरेख की बात करें तो वो हमारे पास कैसे बनेगा, हम इस समीकरण को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घटा x जमा 2 x घटा 2 बराबर शून्य, क्योंकि x की 2 घटा 4 इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं। 4 का मतलब 2 की घात 2, तो a की 2 घटा b की 2, a जमा b a घटा b। अब यदि इसके भी गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, x जमा 2 y घटा x जमा 2 बराबर शून्य। इस प्रकार यदि हम देखें तो इन दोनों का गुणनफल शून्य कब हो सकता है, यदि x जमा 2 बराबर शून्य हो, या फिर y घटा x जमा 2
बराबर 0 हो। तो अब यदि हम यहाँ से देखें तो x बराबर घटा 2, एक आरेख तो इसका बनेगा, और y बराबर x घटा 2, एक आरेख इसका बनेगा। तो इस समीकरण का आरेख बनाने के लिए हमारे पास दो आरेख बनेंगे, मतलब दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनेगी ये समीकरण। तो इस प्रकार इसका आरेख उन दो समीकरणों के आरेखों से बिल्कुल भिन्न है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी समीकरणों के आरेख भिन्न भिन्न हैं। हमारा चौथा विकल्प सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।